हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टडी करने वाले हैं कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी। In the industries, safety, health, and environmental management is considered an integral part of the overall management system. Management's responsibilities, including vision, stabilizing systems, setting the expectations, assessing performance, improving effectiveness, encourage for doing things safely, prompt action for deficiencies, and allocating resource for responsible operation. HSC मैनेजमेंट का मुख्य काम इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। और मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारियां रहती हैं कि वो किसी तरीके की कमी अगर कोई आती है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेंगे और जो ज़रूरत के रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे और लोगों को इंकरेज करेंगे कि वो सेफ्टी के साथ काम करें। और स्टेबलाइजिंग सिस्टम या एक्सपेक्टेशंस को सेट करना भी हमारे टॉप मैनेजमेंट का ही काम होता है एचएससी मैनेजमेंट के साथ मिलकर। द मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, सिक्योरिटी पर्सनल एंड बिजनेस एसोसिएट्स रिलेटेड टू ऑपरेशन इन द सेफ्टी कल्चर। Commitment of top management toward safety, health and environment is essential and this message should flow to all organizational level. हमारे एचएससी मैनेजमेंट को अपने सभी एम्प्लॉयज़, अपने सभी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, सिक्योरिटी वाले, इसके अलावा और जो बिजनेस एसोसिएट हैं उन सभी को भी, जो भी ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन्हें सेफ्टी कल्चर के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और जो हमारे टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है, एचएससी पॉलिसी का जो कमिटमेंट करते हैं हमारी टॉप मैनेजमेंट, उसको सभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सब जगह फ्लो करना चाहिए, सब जगह उसको डिस्प्ले करना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को उसके बारे में पता होना चाहिए। सेपरेट मैनुअल्स फॉर सेफ्टी, फायर, health and environment management need to be developed. The policy should be approved by the board of directors and be updated periodically and made available to all employees. The intentions and commitments on part of top management should be clearly specified. सेफ्टी, फायर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को सेपरेट एक मैनुअल डेवलप करना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। और जो सेफ्टी पॉलिसी बनेगी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, मान्यता देंगे और टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसमें अपडेशन ज़रूरी हैं, अपडेट होते रहेंगे। इसके अलावा हर एक एम्प्लॉयज़ तक वो पॉलिसी पहुंचनी चाहिए, उसमें क्या लिखा है हर एक को पता होना चाहिए। और मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेंशंस हैं या जो कमिटमेंट हैं, वो क्लियरली हर एक एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को, कॉन्ट्रैक्ट को मालूम होना चाहिए कि हमारी एचएससी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। For safety, separate committee need to be set up at management and ground level. Management safety committee should be headed by unit head or location in charge. Workman representatives should be included in the committee. Minimum 50% of members of each ground floor safety committee should be workmen. Management safety committee should review safety performance, audit reports, incident investigation, recommendations to the ground floor committee, status of firefighting and safety equipments and compliance of rule and regulations. सेफ्टी के लिए अलग से एक सेपरेट कमेटी सेटअप करने की, बनाने की ज़रूरत होती है। सेफ्टी कमेटी के जो हेड होंगे वो यूनिट हेड या वहाँ का जो इंचार्ज होगा, जो मैनेजर होंगे, वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। कामगारों का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कोई ठेकेदार होता है तो उसको कमेटी में इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, शामिल करना ज़रूरी होता है। और 50% मेंबर जो होते हैं सेफ्टी कमेटी में वो वर्कमैन ही होने चाहिए। मैनेजमेंट, हमारा जो सेफ्टी कमेटी रहेगी उसका काम रहेगा सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, सेफ्टी ऑडिट्स को रिव्यू करना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और ग्राउंड फ्लोर
कमिटी द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उनको ध्यान देना, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स उसके स्टेटस के बारे में पता करना, सेफ्टी के इक्विपमेंट्स और जो रूल रेगुलेशन हैं वो कितने फॉलो हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, सेफ्टी परफॉर्मेंस हमारा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, रिस्क असेसमेंट और जब सेफ्टी एनालिसिस वगैरह प्रिपेयर करवाना। सरप्राइज सेफ्टी चेक्स particularly at odd hours should be carried out and finding recorded. Punitive scheme may be devised for violation of safety procedure and non-compliance of personal protective equipments. Safety personal activities like display of safety poster, precautions and safety record at prominent locations, publication of safety news shelter bulletins, safety talk to contractors, laborers, safety competitions, etc. should be encouraged. Safety awareness surveys should be carried out once a year and input provided to improve safety awareness. हमारे टॉप मैनेजमेंट और सेफ्टी कमेटी की तरफ से सरप्राइज सेफ्टी की चेकिंग, सेफ्टी का इंस्पेक्शन होना चाहिए ऑड आवर्स में, एकदम से कभी भी बिना बताएं, और जो भी वहाँ पे कमियां दिखाई देती हैं, जो भी फाउंड होता है उन सभी को रिकॉर्ड करना होगा, लिख के रखना है। और दंड का प्रावधान बहुत ज़रूरी है। जो सेफ्टी प्रोसीजर की वायलेशन करते हैं, सेफ्टी का रूल रेगुलेशन नहीं मानते हैं, पीपीज नहीं पहनते हैं, ऐसे में पनिशेटिव स्कीम भी डिवाइस होनी चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी प्रोमोशनल एक्टिविटी, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सेफ्टी के पोस्टर लगाए जा सकते हैं। प्रिकॉशंस और सेफ्टी के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको हम किसी खास लोकेशन पे लगा सकते हैं। सेफ्टी न्यूज़ जो बुलेटिन होती हैं, सेफ्टी बुलेटिन हम पब्लिश कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, लेबर के साथ बातचीत कर सकते हैं, सेफ्टी के कंपटीशन वगैरह रखवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लोगों को। और सेफ्टी अवेयरनेस सर्वे कैरी आउट होना चाहिए साल में कम से कम एक बार, और उसका रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए सेफ्टी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए कम से कम साल में एक बार। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियो देख सकें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नई वीडियो आते ही आपको मिले, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।